जो 8वीं कक्षा का सुगम गणित है, हम लोग बिल्कुल ही इसको जीरो से पढ़ेंगे। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या होना चाहिए जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसी को ही हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जहां p और q एक पूर्णांक संख्या है, ओके, और q नॉट इक्वल टू 0, जो बट्टा में q है, जो हर में q है, वहां पे 0 नहीं होना चाहिए, तब तो परिमेय संख्या कहलाएगा। अगर 0 रहेगा बट्टा में तो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। जो 3/5 है परिमेय संख्या p/q के रूप में है। 11/13 है, ये भी p/q के रूप में है। जो 0 है ये भी आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है, इसीलिए ये भी आपका परिमेय संख्या है। जो निगेटिव में है ये भी परिमेय संख्या है, जो पॉजिटिव में है वो भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। जो आपका दशमलव में है वह भी परिमेय संख्या है। क्यों? पॉइंट के बाद जितना अंक होता है वह नीचे उतर जाता है, तो इसको अगर हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा में पॉइंट के बाद देख लो 1 ही अंक है, इसीलिए 1 ही 0 होगा यहाँ पे। तो ये p/q के रूप में हो गया ना, 2/10 के रूप में, इसीलिए ये भी आपका परिमेय संख्या होगा। पाई का मान होता है 22/7, ये भी है परिमेय संख्या, लेकिन पाई जो है अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ पे आप लोगों को पूर्ण संख्या के बारे में बोला गया है ना। जो पूर्ण संख्या होता है ना वह आपका 0 से स्टार्ट होता है, और जो प्राकृतिक संख्या होता है वह 1 से शुरू होता है। आपको क्या बोल रहा है? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। जो पूर्ण संख्या 0 से शुरू है ये भी परिमेय संख्या होगा। जो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है वह भी परिमेय संख्या होगा, और जितना भी पूर्णांक है वह भी परिमेय संख्या होगा। जितना भी भाज्य है वह भी परिमेय संख्या होगा। जितना भी अभाज्य है वह भी परिमेय संख्या होगा। जितना भी सम है वह भी परिमेय संख्या होगा। जितना भी विषम है वह भी परिमेय संख्या होगा। डियर स्टूडेंट्स, नोट नंबर आपको 2 याद रखना है। प्रत्येक दशमलव संख्या एक परिमेय संख्या होती है। जो भी दशमलव संख्या होती है वह आपका एक परिमेय संख्या कहलाएगा, जो कि आपको हम बता चुके हैं। यहाँ पे जो दशमलव संख्या होगा वह आपका परिमेय संख्या होगा। जैसे 0.2 है तो इसे हम लोग 2/10 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि अगर पॉइंट हटाएंगे हम लोग तो बट्टा में 1 पे पॉइंट के बाद जो ठो अंक होगा उतना 0 होगा, तो पॉइंट के बाद 1 ठो अंक है तो 1 0 होगा। अगर पॉइंट के बाद यहाँ पे हम 2 ठो अंक कर देंगे तो 2 ठो 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये भी आपका हो गया p/q के रूप में, तो ये आपका परिमेय संख्या कहलाएगा। आपको 2 परिमेय संख्या है, 2/3 और 4/3। दोनों परिमेय संख्याओं का अगर हम योग करेंगे, जोड़ करेंगे, तो जो आंसर आएगा वह आपका एक परिमेय संख्या ही कहलाएगा। वहीं आपको यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में लिखा गया है, अगर बट्टा में सेम है तो ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, तो ये आपका हो गया 6/3। ये भी एक आपका परिमेय संख्या ही होगा। जब हम 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, वह भी आपका एक परिमेय संख्या ही कहलाएगा। वहीं आपको नोट नंबर 3 में लिखा है 2 परिमेय संख्याओं का योगफल भी एक परिमेय संख्या होगा। इससे पहले पॉइंट नंबर 3 में था 2 परिमेय संख्याओं का योगफल
और नोट नंबर 4 में है दो परमेय संख्याओं का अंतर भी एक परमेय संख्या ही होगा। जैसे में देख लीजिए 1/2 माइनस 1/4 है। यहाँ पे आपको दो परमेय संख्या है और दोनों का अंतर यहाँ पे दिया है। अगर इसका जो भी आंसर आएगा वह आपका एक परमेय संख्या ही होगा। 2 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा और 2 दूनी 4 तो 1 दूनी 2 माइनस 4 का 4 1 का 1 तो ये आपका हो जाएगा 1/4। ओके, जो आपको ये आंसर निकला है 1/4 ये भी आपका एक परमेय संख्या ही है। इसीलिए आपको जो नोट नंबर 4 है बोला गया है दो परमेय संख्याओं का अंतर मतलब घटाव सब्ट्रैक्शन एक परमेय संख्या ही होगा। चाहे जोड़िए चाहे घटाइए एक परमेय संख्या ही होगा। आप लोगों को एग्जाम में पूछ सकता है परमेय संख्याएं योग किस पर आधारित है, किस पर आधार है? तो संवृत्त पे। जो क्रम विनिमय नियम है दो परमेय संख्याओं का योग का क्रम विनिमय नियम जो है क्या बोल रहा है, ये नाम से ही स्पष्ट है, ये नाम से ही डिक्लियर है, ये नाम से ही पूरा क्लियर है। क्रम विनिमय, क्रम बदल दीजिए, जो पहले है उसको बाद में लिख दीजिए, जो बाद में है उसे पहले लिख दीजिए। ओके, देखिए 1/3 है प्लस में 5/8 है, इसका क्रम बदल दीजिए ना। 5/8 जो पहले जो बाद में है, जो 5/8 बाद में है उसे पहले कर दीजिए, जो पहले है परमेय संख्या उसे हम लोग बाद में कर देंगे। जो P/Q माइनस R/S, अगर इसी का हम लोग क्रम बदलेंगे R/S लिखेंगे पहले, माइनस में P/Q देंगे बाद में। जो क्रम विनिमय है इसका मतलब क्रम बदलना। अगर क्रम बदल देंगे तो ये घटाव पे लागू नहीं होता है, ये योग पे आपको अभी बताए हैं, ये योग पे लागू होता है। देखिए डियर, ये जो आपका अगला पॉइंट है क्या बोल रहा है, साहचर्यता या सहचारिता। ये परमेय संख्याओं का योग साहचर्य है। देख लीजिए जो परमेय संख्या P/Q प्लस में R/S प्लस M/N, डियर स्टूडेंट्स ये जो है ना आपका, देखिए यहाँ पे आपको 3 परमेय संख्या का होना जरूरी है साहचर्यता या सहचारिता के लिए योग पर। 3 परमेय संख्या है और तीनों परमेय संख्या में जो दूसरा परमेय संख्या और तीसरा परमेय संख्या है, जो दूसरा परमेय संख्या और तीसरा परमेय संख्या है ये दोनों एक साथ रहेगा और P/Q को साइड कर देगा। अब क्या करेगा, P/Q प्लस में R/S दोनों एक साथ हो जाएगा और M/N को साइड कर देगा। डियर जो बीच वाला परमेय संख्या है वह एक बार तीसरे परमेय के साथ दोस्त बनाएगा और जो बीच वाला परमेय संख्या है एक बार पहला परमेय संख्या के साथ में ये दोस्त यहाँ पे बनाएगा। इसी को हम लोग बोलेंगे साहचर्यता या सहचारिता। योग पर, यह है योग पर, जोड़ पर। ओके, जैसे में देख लीजिए यहाँ पे 2/3 है प्लस में 5/7 है और 4/3 है। ये जो आपका दूसरा परमेय संख्या है ये तीसरे परमेय संख्या के साथ दोस्त बनाएगा और पहला परमेय संख्या जो है आपका उसको साइड कर देगा। फिर क्या करेगा, जो आपका दूसरा परमेय संख्या है वह पहला परमेय के साथ दोस्त बनाएगा और तीसरा परमेय संख्या को साइड कर देगा। इसी को हम लोग बोलते हैं साहचर्यता या सहचारिता नियम।
ओके, ये जो आपका योज तत्समक है, योज तत्समक किसे कहते हैं? देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो आपका शून्य है यानी 0 है, उसी को हम लोग परिमेय संख्याओं का योज तत्समक कहते हैं, यानी शून्य को ही, 0 को ही योज तत्समक कहते हैं। ओके, क्यों? देखिए, अगर किसी भी संख्या में अगर हम 0 को जोड़ेंगे तो वह संख्या परिवर्तित नहीं होगा। अगर 3 में अगर हम लोग 0 को जोड़ेंगे तो 3 परिवर्तित होगा, 3 परिवर्तित नहीं होगा। जब कोई संख्या में 0 जोड़ेंगे तो वह संख्या अपरिवर्तित रहेगा, यानी परिवर्तित नहीं होगा। इसीलिए 0 को ही हम लोग योज तत्समक कहते हैं। जो आपका योज प्रतिलोम है, किसे कहते हैं योज प्रतिलोम? परिमेय संख्या p/q के साथ -p/q को जोड़ने पर 0 यानी योज तत्समक प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स, जो x है ना, x का योज प्रतिलोम क्या होगा बताइए तो? -x हो जाएगा। -x का योज प्रतिलोम क्या होगा? तो x हो जाएगा। और x का योज प्रतिलोम क्या होगा? तो -x हो जाएगा। इसका मतलब ये एक दूसरे का उल्टा है ये। ओके, अगर हमको पूछेगा 2 का योज प्रतिलोम तो -2, अगर -2 का योज प्रतिलोम पूछेगा तो 2 हो जाएगा। ओके, तो योज प्रतिलोम होता है उल्टा, और योज प्रतिलोम कहने का मतलब ये होता है हम x में क्या जोड़े कि इसका योगफल 0 हो जाए। तो x में -x जोड़ेंगे तो इसका योगफल 0 आ जाएगा। देखो 5 में हम क्या जोड़े कि उसका योगफल 0 आ जाए, तो 5 में -5 जोड़ेंगे तो इसका योगफल 0 आ जाएगा। इसीलिए ये एक दूसरे का उल्टा होता है। जो प्लस में होता है उसका योज प्रतिलोम माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है उसका योज प्रतिलोम प्लस में हो जाएगा। ओके, जो x है इसका योज प्रतिलोम -x, और 5 जो है उसका योज प्रतिलोम -5 हो जाएगा। ओके, चलिए।